दोस्तों नमस्कार। शैलेंद्र विजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान संबंधी अफवाहों का बाजार बदस्तूर गर्म है। रोज़ नई नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं और पुरानी बात तो वहीं की वहीं है, अर्थात पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जिंदा होने या मार दिए जाने की अफवाहें जस की तस बनी हुई हैं। आंदोलनकारी अपनी जगह पर डटे हुए हैं और पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में विभिन्न प्रकार के आंदोलन और तोड़ फोड़ की गतिविधियां बदस्तूर जारी हैं। तो नए अफवाहों में एक अफवाह यह भी आ रही है सुनने में कि वर्तमान प्रधानमंत्री भी देश छोड़कर चिकित्सा उद्देश्यों से लंदन चले गए हैं और विदेश मंत्री किसी अज्ञात कारण से जर्मनी चले गए हैं और रह गई वहाँ के सेना प्रधान के नए पद के नोटिफिकेशन की बात, तो वह अधूरी रह गई है क्योंकि उसका भी दिनांक निकल चुका है, जो कि 28 या 29 नवंबर को था। और अब पूरा पाकिस्तान एक तरह से अराजकता से घिरा हुआ और बिना किसी अभिभावक के और बिना किसी राजनीतिक अनुशासन के अधर में लटका हुआ है। तो आइए पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार के जुबानी सुनते हैं पाकिस्तान की वर्तमान कहानी और फिर इस पर कुछ अलग चर्चा हम करेंगे। तो आइए उस वीडियो को सुनते हैं। हाँ जी, सबको हम कहेंगे हेलो एंड वेलकम टू माय शो। देख रहे हैं आप आर्यशन 2.0 ब्रेकिंग बैरियर्स और आप सोच रहे होंगे कि मैं हंस क्यों रही हूँ। तो ये जो मैं हंस रही हूँ, ये मैं उन पे हंस रही हूँ जो ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये मैं उन पे हंस रही हूँ जो ये सब कुछ नहीं कर रहे और करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मैं उन पे हंस रही हूँ, बल्कि मैं अपने आप पे हंस रही हूँ। देखिए वो क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो पाकिस्तान में एक और नोटिफिकेशन का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक नोटिफिकेशन से निकलकर बाहर देखा तो मैंने देखा। तो मेरी ये जो हंसी है ना, मेरी हंसी इसलिए मुझे आ रही थी कि मैं जरा आप याददाश्त के घोड़े दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि ये तो वक्त कई बार आ चुका है जो अब आया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक अफवाहों का तूफान गर्म है, अफवाहों का बाजार गर्म है। इतने रूमर्स चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ तक कहा जा रहा है कि कहीं माशाल्लाह तो नहीं लग जाएगा, कहीं कू तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए, जब आप माशाल्लाह का लफ्ज सुनते हैं लोगों से, सोशल मीडिया पे ये बहसें हो रही हों और इससे डराया जा रहा हो, कू की बात करते हैं, तो फिर वही जो मैंने अभी कहा ना, एक और कू का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक कू से बाहर निकला तो मैंने देखा। तो जी ये क्यों बात की जा रही है कि कहीं मार्शल ना लग जाए, कहीं को ना हो जाए। लेकिन भाई साहब, जो सियासत है ना वो तबाही की चल रही है, एक ताबड़तोड़ सियासत चल रही है। और वो जो कहते हैं मैकेवेलियन सियासत, जिसमें ये शतरंज की बाजी है, ये शतरंज की बाजी है। वो कौन सा शेर है जी, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जो जीत गए तो क्या कहने, जो हारे भी तो मात नहीं। लेकिन इस बाजी में जो पाकिस्तान के अंदर 77 साल से चल रही है ये बाजी, उसमें कोई ना कोई अगर बाजी हार जाए तो वो अपनी जान भी हार देता है, क्योंकि कई वजीर आजम जो है वो फांसियों पर भी लटक चुके हैं। और ये मामला सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का भी है। इस वक्त एक्चुअली हुआ क्या है, जो टॉपिक है आप समझ ही गए होंगे, हर तरफ चर्चा है कि चीफ ऑफ डिफेंस, यानी चीफ, आप इस वक्त अब तो तमाम ही अफवाज के चीफ जो फील्ड मार्शल हैं वो है ना, तो जो नोटिफिकेशन आना है
यानी अभी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ या डिफेंस चीफ जो है वो नहीं है थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि रूल्स के हिसाब से, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। और ये टाइम वो था कि जब नए आर्मी चीफ या नए चीफ डिफेंस का, अब तो वो बन गए हैं क्योंकि सबके, तो ये नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन वो नोटिफिकेशन 28 को जारी होना था, 28 को, और अभी तक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं सामने आया। तो फिर ये बातें शुरू हो गई कि जो नए आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस जो है, जिसने आना है, जिसका सबको पता है, जनरल मुनीर, उनको जरूरत नहीं है नोटिफिकेशन की। वो जब हो गया सब कुछ, क्योंकि 27वीं अमेंडमेंट आ गई, 27th जो तरमीम हुई है, पार्लियामेंट ने उसको पास किया, पार्लियामेंट के थ्रू आई, तो अब तो किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो तय पा चुका है कि यही होना है। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से जब नए आर्मी चीफ को आना होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको नया नोटिफिकेशन जारी करना होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये है, या आप इसको अनाउंसमेंट कह सकते हैं कि जी ये अनाउंसमेंट है कि हमने इनको आर्मी चीफ लगा दिया। और वो 28 से लेकर अब तक इतने दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक वो जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ। तो उसके ऊपर हुआ क्या, जब देखा गया कि भाई क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया है, अभी तक क्यों नहीं ऐलान किया गया, अनाउंस किया गया कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो अब उनको नए वो आर्मी चीफ भी, चीफ डिफेंस भी, सब कुछ उसका नोटिफिकेशन आए। तो पता चला कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो लंदन जा चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ लंदन में है, उन्होंने अपना कोई इलाज करवाना है, कोई ट्रीटमेंट करवानी है, वो लंदन में है। जबकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जर्मनी चले गए, शहबाज शरीफ लंदन चले गए, डिफेंस मिनिस्टर जर्मनी चले गए। मेरा ख्याल है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ शायद जर्मनी से वापस जा चुके हैं पाकिस्तान, लेकिन ये खबर थी कि वो जर्मनी में, जबकि जो पाकिस्तान में सिर्फ नवाज शरीफ है। तो कहने लगे लोग कि इसका मतलब है कि ये तो एक बार फिर नवाज शरीफ को ही एक दरिया का सामना था मुनीर, मुझको एक और दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, क्योंकि कंट्री के अंदर तो नवाज शरीफ है। तो इसका मतलब है कि ये जो है, ये जो दरार की बात की जा रही है, जो अफवाहें गर्दिश में है, जो कह रहे हैं कि जी ये एक रिफ्ट आ गई है, या ये कि ये क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो देखिए, इस बारे में नजम सेठी का मैं शो देख रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि इसको हो जाना चाहिए था, और अगर नहीं हुआ तो अब इसके अंदर इंडिया भी कूद पड़ा है इस खबर के अंदर, यानी इंडिया में भी खबरें चल रही है। आपको पता है इंडिया में जब कोई खबरें चलने लग पड़े तो उसका तो और मुसीबत पड़ जाती है, भाई ये क्या हो गया। तो नजम सेठी का कहना है कि कोई ना कोई इसकी प्राइस पे करेगा, ये जो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया इसकी कोई प्राइस पे करेगा, आप देखिएगा। अच्छा, अब नजम सेठी जैसे जहां दीदा बंदा जब ये बात कहे तो आप समझ लें कि प्राइस पे करनी पड़नी है। तो जब प्राइस पे करने की बात आती है तो लोग शुरू हो जाते हैं कि क्या माशाल्लाह लगने लगा, क्या जो प्राइम मिनिस्टर है उसको एक बार फिर जेल के पीछे जाना पड़ेगा, क्या इसका मतलब है कि ये तो हुकूमत तलपट होने लगी है। ये सब ये अफवाहें उड़ रही हैं, यानी इस बारे में इस तरह सोचा जा रहा है क्योंकि नोटिस। अब सोचें आप, जरा अंदाजा करें कि ये वो इशू है जो कि नॉन इशू है, लेकिन ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। यानी कि किसी कंट्री का जब सबसे बड़ा इशू वो हो जो कि नॉन इशू हो, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस कंट्री के क्या कैसे हालात आगे बढ़ेंगे, कैसे प्रोग्रेस होगी। जबकि आप नॉन इशू को इशू बनाकर बैठे हुए, और वो इशू बनाकर नहीं बैठे हुए, एक्चुअली वो इशू ही है सबसे बड़ा। माई बाप, माई बॉस एंड जो है ना ये माई लॉर्ड, इसके बगैर तो काम नहीं चलता वहां पर। आपको पता है कि बॉस कौन होता है, बॉस इज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो वो जो कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, वो इस वक्त लंदन में है। अब इसके ऊपर सोने पे सुहागा एक और बात हुई कि जो लोग ये कह रहे थे कि जी इसके लिए कोई नोटिफिकेशन की तो जरूरत नहीं, ये तो बस वो हो पहले ही पता, क्योंकि अमेंडमेंट हो चुकी, 27वीं तरमीम आ चुकी, और वो ऑब्वियसली कि उसके अंदर सब कुछ शामिल था, किसने करवाई किसने नहीं करवाई और अब किसने बनना है। तो उसके ऊपर कहा जाने लगा कि जी ये जो है ना ये अब ये जानबूझ के किया जा रहा है या ये अनइंटेंशनली हुआ है। तो देखिए, इसमें इंटेंशंस नहीं है, बड़ी ही मासूमाना बात है। भाई इतनी ही मासूमाना बात है जितनी उस वक्त थी कि जब जनरल बाजवा का नोटिफिकेशन जारी होना था और वो जाकर उस दफ्तर में बैठे हुए थे कि जहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होना था, अपना नोटिफिकेशन जारी करवा रहे थे, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो देखें उनका नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं होता, ये देर क्यों हो रही है, सवेर क्यों हो रही है। सर यहाँ पे जो बात यह है कि ये जो कहते हैं ना कि इंटेंशनल नहीं है, ये कोई इस जानबूझ के नहीं ऐसा किया जा रहा, तो बड़ी हंसी आती है। वो मुझे, मैं शुरू में जो हंस रही थी वो मेरी हंसी इसीलिए निकल रही थी। तो जी
ये सूरत हाल है, ये शतरंज की बाजी वहां पर लगी हुई है। और देखिए अब इसके अंदर कौन बाजी हारता है। मैं आपको ये बता दूं कि जो बाजी नहीं हारता है वो बाजी इस बार भी नहीं हारेंगे। वो बाजी वही हारेंगे जो बाजी के साथ साथ सर भी हारते हैं। समझ गए आप, उन्होंने हारनी है बाजी ये। अच्छा अब ये हो क्यों रहा है, इसके ऊपर भी कई चीजें चल रही हैं कि जी नए आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन या नए डिफेंस चीफ का नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ। 28 तारीख को होना था, अभी इतने दिन गुजर गए बीच में, तो अभी इस वक्त जो है अगर देखा जाए रूल्स के हिसाब से कोई है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जी बात यह है कि जो इसमें 2 5 स्टार जनरलों की अभी और भी अपॉइंटमेंट होनी है, जो कि एक होगा डेप्यूटी आर्मी चीफ और दूसरा जो है वो कहते हैं कि जी एक और जो 4 स्टार जनरल है वो होते हैं। तो 4 स्टार 2 जर्नैलों को भी और भी लगाना है। तो हो सकता है गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये हो कि जी वो हमारे पसंद के लगे। एक तो वो होता है कि जो डेप्यूटी आर्मी चीफ, दूसरा वो होगा जिस जो न्यूक्लियर का करता धरता होता है, सारा देखता है। तो बड़े तो दर्शकों, हमने सुना पाकिस्तान के ही एक पत्रकार की जुबानी वहाँ की राजनीतिक कहानी। अब हम अपनी बात फिर से दोहराएंगे कि दिसंबर का महीना आज प्रारंभ हो चुका है और इसके बाद पाकिस्तान की आंतरिक गतिविधियां इस प्रकार की होती जा रही हैं कि दिसंबर का महीना हो न हो पाकिस्तान के लिए हद से ज़्यादा बुरा साबित होगा। जैसा कि मैं अपने पहले के वीडियो में अनुमान लगाता आया हूँ और अभी भी मैं अपने उसी अनुमान पर स्थिर हूँ, अर्थात दिसंबर का महीना पाकिस्तान के लिए अगर बीत जाए तो अच्छा हो, अन्यथा बुरा तो हो ही रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यही अनुरोध कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।